वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आइए आज से हम पढ़ते हैं रसायन के बारे में यानी केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम कुछ छोटी बातें केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे ये केमिस्ट्री जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आइए जानते हैं। ये जो केमिस्ट्री शब्द है, इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। और कीमिया का मतलब क्या होता है? कीमिया का मतलब होता है केमिकल। क्या मतलब होता है? केमिकल। और केमिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। अब बेसिकली अगर बात की जाए फादर ऑफ केमिस्ट्री की, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जब आपसे पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो जब आपसे फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एंटोनी लैवोजियर। एंटोनी लैवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाए कि केमिस्ट्री पर सबसे पहली लिखी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था, यानी रसायन विज्ञान पर सबसे पहली लिखी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था, तब आप क्या बताएंगे? दी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। दी एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पर सबसे पहली लिखी जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री किसने लिखी थी, मतलब रसायन विज्ञान की जो पहली पुस्तक थी उसे किसने लिखा था, तो आप क्या बताएंगे? एंटोनी लैवोजियर ने। अब इसमें क्या था? द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, इस बुक में क्या था? तो इस बुक में एंटोनी लैवोजियर ने 105 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। 105 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। और यही 105 एलिमेंट्स मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में रखे थे। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने जाना होगा। एक मेजर काम एंटोनी लैवोजियर ने और किया था, तो इनका वो मेजर काम जानने से पहले हमें थोड़ा जानना होगा किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में। आइए हम जान लेते हैं पीरियोडिक टेबल। अब जहाँ तक पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, तो ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसे पढ़ना क्यों जरूरी है और इसे हम कैसे पढ़ें कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। आइए बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, यानी आवर्त सारणी की। जब भी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में कुछ जो प्रमुख बातें हैं वो जान लेनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने आवर्त होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, यानी 7 पीरियड होते हैं, यानी 7 आवर्त होते हैं। चलो आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त हो गए। वहीं अगर ग्रुप की बात की जाए यानी वर्ग की बात की जाए, तो वर्ग आप कितने बताएंगे? वर्ग कितने होते हैं इसमें? तो वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं इसमें 18। कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। और वर्ग 2 भागों में बटे होते हैं। वर्ग जो होते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं।
वो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो इसमें होता है ओल्ड सिस्टम। कौन सा होता है? एक होता है इसमें ओल्ड सिस्टम, और एक इसमें होता है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम। अब ये ओल्ड सिस्टम क्या होता है और IUPAC सिस्टम क्या होता है? तो जब भी आप पीरियोडिक टेबल को पढ़ोगे और उसमें जो आप ग्रुप की स्टडी करोगे तो उसमें आप ग्रुप देखे होगे कि एक ग्रुप तो होते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ए है, तो ये तो हुआ आपका ओल्ड सिस्टम। और वहीं जो आपकी डिजिट में ग्रुप दिए होते हैं 1 2 3 करके, वो क्या होता है? IUPAC सिस्टम। अब ये IUPAC क्या है? तो IUPAC एक संस्था का नाम है, और IUPAC एक संस्था है किसकी? केमिस्ट्री की। जो भी केमिस्ट्री यानी रसायन में जो भी बातें नई जोड़ी जाती हैं या जो बातें हटाई जाती हैं केमिस्ट्री से, तो वो काम किसका होता है? वो काम होता है IUPAC संस्था का। अब बेसिकली अगर बात की जाए पीरियोडिक टेबल के तत्वों के बारे में, कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसमें तत्व कितने हैं, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तत्व कितने हैं। तो जब एलिमेंट्स की बात की जाए तो वर्तमान समय में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक टेबल का पहला और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन और हीलियम। अब वहीं अगर बात की जाए पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक की, तो इसमें कितने ब्लॉक हैं? इसमें कितने ब्लॉक हैं? बेसिकली आपसे ब्लॉक पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे? पीरियोडिक टेबल में केवल 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। और वो 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं वो कौन कौन से, आइए जानते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पहला ब्लॉक एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है। वहीं अगर सेकंड ब्लॉक की बात की जाए, सेकंड ब्लॉक की बात की जाए तो सेकंड ब्लॉक कौन सा बताएंगे हम? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और वहीं अगर थर्ड ब्लॉक की बात की जाए तो थर्ड ब्लॉक जो हमारा होता है वो कौन सा होता है? डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। और वहीं अगर लास्ट ब्लॉक की बात की जाए यानी नंबर 4, तब आप क्या बताएंगे? एफ ब्लॉक। क्या बताएंगे? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में आपको एक चीज याद रखनी है, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनाइड और दूसरी होती है एक्टिनाइड। 2 सीरीज किस ब्लॉक में? अंतिम ब्लॉक यानी एफ ब्लॉक में। कौन सी सीरीज? 2 सीरीज, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। बेसिकली अगर देखा जाए कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, तो फर्स्ट से लेके सेकंड इसमें कितने होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। और वहीं अगर पी की बात करी जाए तो आप क्या बताएंगे? पी ब्लॉक में मात्र कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। और वहीं अगर डी की बात की जाए तो इसमें कितने होंगे? 10। और एफ में कितने होंगे? 14। तो आपने कुछ प्रारंभिक बातें जानी अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी आवर्त की संख्या कितनी? 7, वर्ग यानी कितने? 18, और वर्ग कौन डिवाइड में बटे हुए हैं? तो ओल्ड सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में। तत्व कितने? 118। ब्लॉक कितने? 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। अब बेसिकली अगर देखा जाए कि जो आवर्त सारणी का पहला एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट फर्स्ट इसका बात करें तो आप बताएंगे, जब भी आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? पहला तत्व आवर्त सारणी का है हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की जो खोज है वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन व कितने न्यूट्रॉन होते हैं।
और इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताया। परंतु हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की केवल खोज की, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जो नाम था वो किसने दिया था? एंटोनी लैवोजियर ने। किसने दिया था? एंटोनी लैवोजियर ने। तो इसीलिए 2-3 मेजर काम किए किसने? एंटोनी लैवोजियर ने। इसीलिए एंटोनी लैवोजियर को हम रसायन का पिता कहते हैं, यानी रसायन का जनक कहते हैं। बेसिकली बात की जाए कि केमिस्ट्री की मेन ब्रांच कौन कौन सी होती हैं, देखा जाए तो केमिस्ट्री की मेन ब्रांच कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी ब्रांच हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। जहाँ तक मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात है, मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं, रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं। तो जहाँ तक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री की मेजर ब्रांच 3 ही होती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। जहाँ तक पहले ब्रांच की बात की जा रही, जो फर्स्ट ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिकली बात करी जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हम इसे क्या हिंदी में कहेंगे? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। वहीं अगर सेकेंड ब्रांच की बात की जाए, सेकेंड ब्रांच की बात की जाए तो उसका नाम क्या है? उसे क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। वहीं अगर थर्ड ब्रांच की बात की जाए, यानी तीसरी ब्रांच की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, यानी भौतिक रसायन। तो जहाँ तक बात की जाए मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की 3 मेजर ब्रांच होती हैं। वो कौन कौन सी? पहली ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री। हमारा जो वनडे एग्ज़ाम होता है, हमारा जो वनडे एग्ज़ाम होता है, उन वनडे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करी जाए तो लगभग 90% क्वेश्चन वनडे एग्ज़ाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और 8% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। वहीं 1 से 2% प्रश्न हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। तो हमें वनडे एग्ज़ाम के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस कम करना है। वनडे एग्ज़ाम के लिए हमें कौन सी केमिस्ट्री पढ़नी है? एक पढ़नी है हमें को कौन सी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, और दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के बारे में जानना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलता हूँ आप सभी से एक और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।